मणिपुर की बेटी इस पूरे देश की बेटी थी। हर माँ बाप की आंखों में आंसू था जब टीवी पे देख रहे थे लोग या सोशल मीडिया पे देख रहे थे। कोई भी बाप था वो उसमें अपनी बेटी की शक्ल देख रहा था, कोई भी हस्बैंड था वो अपनी पत्नी की शक्ल उसमें देख रहा था कि किस तरह की गुंडागर्दी दुनिया में ये चल रही है। देश में जो गुंडागर्दी चल रही है उसको बर्दाश्त नहीं कर रहा, सब लोग उसको हटाना चाह रहे हैं बीजेपी को। और आरएसएस के प्रति बहुत नकारात्मक मेंटेलिटी देश की हो गई है, क्योंकि पीछे तो असली ताकत तो आरएसएस है। आरएसएस बहाने ढूंढ ढूंढ के कई बार उल्टे पुल्टे बयान देती, गुमराह करने की कोशिश करते हैं। भागवत जो है बार बार जो बयान देता है वो बड़े षड्यंत्र से बयान देता है वो आदमी। लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी बज चुकी है। अक्षौहिणी सेनाएं राजनीतिक दलों के बिल्कुल तैयार हैं। 2 फेज के चुनाव हो चुके हैं, कहीं खुशी कहीं गम का माहौल है। आने वाले 5 और चरणों के चुनाव के लिए तैयारियां अंतिम दौर में हैं, रणनीति बन रही है, सघन चुनाव प्रचार चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप जारी है। सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में फौजें बैठ चुकी हैं अपनी अपनी जगह। तापमान गर्मी का भी और तापमान चुनाव प्रचार का भी तेजी के साथ ऊपर चढ़ रहा है। आरोप प्रत्यारोप, दांव प्रतिदांव, वायदों की बरसात हो रही है। 2 फेज के चुनाव हो चुके हैं और उसकी वजह से कहीं खुशी कहीं गम का माहौल नजर आ रहा है। अभी फिलहाल 5 फेज के इलेक्शन बाकी है और किसे सत्ता सिंहासन प्राप्त होगा और किसके हिस्से वनवास आएगा, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। कोशिश सबकी यही चल रही है कि वनवास दूर हो और सत्ता सिंहासन हाथ में आए। फिलहाल ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन देखिए वहां पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें मैंने भी उनके सुप्रीम नेताओं से कई सवाल पूछे जो किसान नेता आए हुए थे। एक रिपोर्ट। क्योंकि लोकतंत्र भी खतरे में है, संविधान भी खतरे में है और पूरे देश की संवैधानिक संस्थाएं भी खतरे में हैं। इसलिए हमने ये पहल किया है इतने दिन इंतजार के बाद कि आपस में लोग आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं। ऊपर अलायंस तो हो गया है, जनता इंतजार कर रही है कि ये नेता आए और हमारे को संबोधित करें कि इंडिया अलायंस के पक्ष में हमें वोट की चोट करनी है। उसी को मुद्देनजर ध्यान में रखते हुए हिंदुस्तान की सभी सिविल सोसाइटियों ने, बुद्धिजीवी वर्ग ने और एडवोकेट्स ने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाकर यह फैसला किया कि आज हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि अब चुनाव का टाइम 25 मई हरियाणा और दिल्ली का है। तो हम इस तानाशाह को दिल्ली से उखाड़ फेंकने की और भारत से उखाड़ फेंकने की आज जवाहर भवन में, जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की याद में यहां बनाया गया है, आजादी पर खतरा फिर से महसूस किया गया है, उसी को मुद्देनजर रखते हुए आज की ये मीटिंग और ये पीसी की गई है। आशा है कि आपके माध्यम से हमारी ये आवाज पूरे देश के किसानों और वोटर तक पहुंचे, ताकि वो आने वाले चुनाव में अपने मताधिकार का, एक तानाशाह को, देश को मुक्ति दिलाने के लिए अपने वोट का समर्थन कर सकें। धन्यवाद। ना आज देश में बेटी बची ना पढ़ी, आपकी आंखों के सामने है। जंतर मंत्र पर पिछले दिनों महिला पहलवानों ने अपने हकों की आवाज उठाई तो उनके जंतर मंत्र पे घसीटा गया। उधर मणिपुर में हमारी बहन बेटियों को नंगा करके परेड कराई गई। आज किसान और मजदूर का बच्चा उन चीजों को भूला नहीं है, उसका हिसाब चुकता करेगा। देश का दलित भी जाग चुका है। अगर ये संविधान से छेड़छाड़ करना चाहते हैं और देश में जो है ना आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि संविधान ने ताकत दी थी। गरीब आदमी जो है देश आजाद होने के बाद इस संविधान के कारण ही तो आगे बढ़ पाया था। मेहनत करके उनके बच्चे पढ़े, जॉब लगी उनको। लेकिन ये जो है आरएसएस बीजेपी इस संविधान को भी खत्म करना चाहती है और तमाम जो ये कॉरपोरेट के
जो लोग हैं उनके कहने पर ये देश चल रहा है। ये मोदी तो एजेंट है इनके। किसान भी जाग चुका है, मजदूर भी जाग चुका है, दलित भी जाग चुका है और नौजवान भी जाग चुका है। तो मैं जनता से अपील करता हूँ, आज मौका है। 10 साल का इनका रिपोर्ट कार्ड आप लोगों ने देख लिया है। इस सरकार को उखाड़ के फेंक दे देश की जनता, जहाँ तक हमारी एक ही जाति एक ही धर्म, वो है, वो जाति है बीजेपी हटाओ, वो धर्म है आरएसएस हटाओ। बीजेपी और आरएसएस और भ्रष्टाचारी और तानाशाही सरकार को हटाना ही पूरे देश की जाति और धर्म है। थैंक यू। सर, बीजेपी ने एक नारा जो चेंज किया है, इसके बारे में क्या कहें? मोदी कह रहे हैं कि जैसे 400 पार, अब कह रहे हैं कि मोदी सरकार, इसमें नारा में चेंज कर दिया है सर, क्यों? हाँ, ये देश किसी की बपोती नहीं है, कोई XYZ नाम की सरकारी सिबें नहीं होती। इस देश में संविधान में सिर्फ भारत सरकार की बात है और राज्यों की सरकार की बात है। इसको मोदी की सरकार या आदमियों की या केजरीवाल की सरकार, किसी की भी नाम लेके XYZ कोई भी हो, पोजीशन हो अपोजिशन हो, आदमियों के नाम पे सरकार चलाने की जो बात करते हैं, ये सारे संविधान को समझते नहीं। इस देश का संविधान आदमियों पे नहीं जाता, इंडिविजुअल पे बात ही नहीं करता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स हैं। ये आदमियों का जो नाम लेते हैं, ये सारे के सारे बदमाश मेंटलिटी के लोग हैं और जिनके दिमाग में सिर्फ ये है व्यक्तिवाद। हमारा संविधान व्यक्तिवाद को जूते मारता है, हमारा संविधान तानाशाही को जूते मारता है। व्यक्तिवाद के लिए कोई जगह नहीं है भारतीय संविधान के अंदर। सर, क्या परिवर्तन होने जा रहा है? 100%। सर, एक सवाल आखिर में पूछूंगा आपसे। जी। बहुत बड़ा मूवमेंट आपने और आपके साथियों ने चलाया था, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। जी। 2 फेज के हो चुके हैं चुनाव, 5 फेज के बाकी। हाँ। बड़ी खुशी देखी जा रही है। इंडिया गठबंधन के लोग जगह जगह दावा कर रहे हैं कि हम आगे चल रहे हैं। क्या ईवीएम की चरित्रहीनता दूर हो चुकी है? देखिए, ईवीएम की चरित्रहीनता ईवीएम किससे काम करती है? प्रोग्राम से। प्रोग्राम में चरित्रहीनता कौन डालता है? कोई आदमी, कोई इंजीनियर, और उसके पीछे कौन होता है? कोई भ्रष्टाचारी नेता, भ्रष्टाचारी अफसर। और भ्रष्टाचारी नेताओं के गले में फंदा डला हुआ है, नकेल डली हुई है। लगातार सक्रिय हैं सुप्रीम कोर्ट में भी एडवोकेट, और लगातार इस बात के लिए काम कर रहे हैं। सारे जजेज में डिस्कशन है कि देश बहुत कुछ देख रहा है। उसी की हड़बड़ाहट है कि हम जो गलती करना चाहते हैं, जो चालाकी और जो ठगी ठोरी मारना चाहते हैं, काफ़ी तो कर्मचारी और इलेक्शन कमीशन के जिनको जेड श्रेणी की सुरक्षा दे रखी है, वो इसलिए दे रखी है कि जिस तरह से कोई मदारी बंदर को कहे तुम अपना तमाशा पूरा दिखाओ, तुम डरो मत, तुम्हें जूते नहीं मारेंगे लोग, तुम्हारे ऊपर थूकेंगे नहीं, हम तुम्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा देते हैं। इससे काम नहीं चलेगा। जेड श्रेणी की सुरक्षा मिलती है आदमी की अपनी कॉन्शियस से, अपने दिल से, कि मैं गलत काम नहीं कर रहा, इसलिए मुझे किस बात का खतरा है। इस देश के इलेक्शन कमीशन का तो लोग खतरा बनाएंगे। वो काम करे जो देश की जनता चाहती है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, उसको कोई खतरा नहीं, उसकी सुरक्षा पूरा देश है। उसको जेड श्रेणी और बंदूक की सुरक्षा नहीं चाहिए। बंदूक की सुरक्षा से तो बल्कि क्या हो रहा है, उसको पपेट बना दिया ताकि वो किसी से बात ही ना कर पाए, या जो भी वो करे उसको जो एजेंडा दे दिया सरकार ने वो काम ना करेगा तो हमें पता चल जाएगा। उसके लिए तो खतरा, बल्कि जेड श्रेणी सुरक्षा इलेक्शन कमिश्नर के लिए खतरा है। देश की जनता उसकी सुरक्षा है। उसको तो एक तरह से बंदर को जैसे रस्सी से बांध के रखता है ना मदारी, ये भागे ना, जो मैं करूं काम वो तमाशा दिखाए। इसलिए इलेक्शन कमीशन को भी हमारी तो तरफ से कहना, देश के वकीलों की तरफ से कहना है कि तुम्हारी सुरक्षा का तो तुम्हें कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तुम्हारी सुरक्षा ये देश है, हम सब आपके साथ हैं। आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराइए, किसी दबाव में ना आइए, किसी षड्यंत्र के हिस्सेदारी आप ना करिए। इसलिए मणिपुर में आज 61 जगह पर री इलेक्शन हो रहा है, री पोलिंग हो रहा है। उसके कारण क्या था? ईवीएम तोड़ा गया था वहाँ पे। ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा का बहुत बड़ा पूरा देश भर में, देखो मैं खुद जो है ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा का फाउंडर हूँ। हम जो साथ लड़ रहे थे लीगली, ये मालिक साहब लोग लड़ रहे थे, हम ग्राउंड पे लड़ रहे थे। तो ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा का बहुत बड़ा देश में इफेक्ट है। अब ये न सोचे कि भाई इस बार जो है अब ईवीएम से वोटिंग हो रहा है, पोलिंग हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कोई असर नहीं पड़ रहा हो। तो फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं था, कोई भारत सरकार ने कोई आदेश पारित नहीं किया था, उसकी वजह से ईवीएम से वोटिंग हो रहा है। हालांकि बैलेट पेपर से होना चाहिए था। तो अभी ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा का जो हमारा जो बैलेट पेपर लेकर के आओ, उसका हमारा जो संघर्ष जो है ये जारी रहेगा। ये हम MCC यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से हम भी इस देश के नागरिक हूँ, उसके वजह से हम उसमें कोई आंदोलन के आगे की हमने वो नहीं किया। लेकिन ये जैसे इलेक्शन खत्म होते ही, जैसे दिल्ली के इलेक्शन आ जाएगा, हरियाणा के इलेक्शन आ जाएगा, हम उसको जारी रहेगा। अब ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा का
जो बैलेट पेपर से जो इलेक्शन करवाना वो हमारा एक टारगेट है। तो कोविड पे आ गया, कोविड की वैक्सीन सरेआम, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कोविड के बारे में क्या बयान दिया, दुनिया की कोई सरकार ऐसा नहीं कर सकती। इन्होंने कहा हमने तो जबरदस्ती लगाई नहीं, जिसने लगवाई उसको लगा दी। इतना बड़ा झूठ इसी देश की सरकार, इसी देश की सुप्रीम कोर्ट में बोल रही है, तो देश को ऐसी सरकार चाहिए क्या? तो देश सब समझ गया है, सरकार ये बदलने वाली है। इसमें चालाकी ये जो करने वाले हैं, नोटा का प्रोविजन होने के बाद किसी एक कैंडिडेट भी अगर कहीं से रह जाए तब भी इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि नोटा का अधिकार लोगों के पास है। उस नोट